जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने रेशियो कर लिया है बहुत काफ़ी हद तक, जितना एग्जाम में आता है उतना तो कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ज़रूरत होगी तो फिर वो क्वेश्चंस के टाइम पे या फिर जब भी ज़रूरत होगी कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और अभी हम परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज और फ्रैक्शन में जो क्या कहते हैं, वो रिलेशन जो होता है ना, वो बहुत गहरा रिलेशन होता है इन लोगों का, लेकिन उसको समझने की जरूरत होती है। जैसे 100% जो है, इसका जो बेस बनता है, परसेंटेज का जो बेस होता है ये 100 होगा। यानी कि हम कहते हैं ना, 100%, है ना। 100% कहते हैं, तो वो एक चीज होती है, उसका बेस 100 होता है। लेकिन फ्रैक्शन की जब हम बात करें, फ्रैक्शन पता है आप लोगों को किसको कहते हैं? जिसके ये आ जाए 1/2 या फिर 2/4, इसको फ्रैक्शन कहेंगे। बीच में ठीक है, लाइन आ जाए। हाँ, बीच में लाइन आ जाए। इसको अच्छा, इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 1/2 को 1/2 कहते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हमने बताया था ना, 1:2, ये भी सेम होता है। 1:2। 1:2 भी कहेंगे, कह सकते हैं, और रेशियो भी कह सकते हैं, 1:2 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो तो सब चीजें सेम ही होंगी। फिर डिफरेंस क्या हुआ रेशियो में और फ्रैक्शन में, जब 1:2 कह सकते हैं हम? लिखने का तरीका है वो बस। अच्छा। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर चेंजेस होते हैं उसमें। मतलब बहुत हाई लेवल पे होगा वो, हम लोग को उतना डीप नहीं रहता है। ठीक है, अगर आंसर में ये देगा 1:2 तो हम 1:2 करेंगे, 1/2 होगा तो 1/2 करेंगे, ऐसे होता है वो। हो सकता है कुछ हो डिफरेंस, लेकिन हमें उतना वो नहीं है। ठीक है, और फ्रैक्शन का बेस होता है 1। 1। यानी कि जहां हम कहेंगे 100%, तो वही चीज होती है 1 भी। कैसे? देखिए, 100, ये अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लें, और इसको आधा करें, सर्कल होगा 100%। ठीक है, सर्कल को मानेंगे 100%। ठीक है, और इसी को मानेंगे एक भी, है ना। जैसे हम, अगर हमने कहा कि 1 किलो लेकर आओ कोई चीज, तो उसका आधा होता है आधा किलो, फिर उसका पौ मानते हैं 1/4, यानी कि 4 में का एक हिस्सा, है ना। इसी तरह यहाँ भी एक को मानेंगे 100%, यानी कि पूरा लेकर आओ, और आधे को मानेंगे 50%, और 1/4 मानेंगे 25%। इसी को 25। यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 50%, है ना। और 1/2 इसको कहेंगे। 2। ठीक है, ये भी 50% हो जाएगा, 1/2। अभी 2। देखिए, इसको अगर हम और आधा कर दें, तो ये 1/4 माना जाएगा ना। ये होगा 25%। चार हिस्से हो गए ना अभी, 25%, ये भी 25%, और ये भी 25%। इसको 1/4 मानेंगे, क्योंकि ये ये जो है, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसको ये एक मानेंगे। ठीक है, और इसके चार हिस्से हमने किए ना, चार हिस्से, तो ये 1/4 होगा। ठीक है, चार हिस्सों में का एक हिस्सा, ये एक जो मानेंगे ये एक हिस्सा है। ठीक है, फिर ये जो एक है ये एक हिस्सा है, और फिर ये जो एक है ये एक हिस्सा है, और ये एक हिस्सा मानेंगे। ठीक है, हो गया ये 25%, 25, 25, 25, यानी कि चार पूरे टोटल है, और उसमें का जब हम एक ही हिस्सा ले रहे हैं, ये एक मान रहे हैं, तो एक हिस्सा होगा। ठीक है, 1/4 यानी कि पूरे में का पौ। ठीक है, 1/2 यानी कि आधा। समझ में आ गई ये बात? हम्म। मतलब यही हमको हमको मान के चलना है कि परसेंटेज का बेस 100% होगा, और फ्रैक्शन का बेस 1 होगा। दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले। इसी को एक और तरीके से हमने समझाया था, लाइन डाल के। अच्छा, अज़का फातिमा हमारा ही नाम है, अमरीन ही है हम। ठीक है, ये ये सोच ली कि लाइन हमने ड्रॉ की। ये लाइन को क्या कहेंगे? यहां से लेकर यहां तक ये होगी 100%, इसको मानते हैं। ठीक है, 100%। ठीक है, अगर हमने इसमें से आधा कर दिया, तो फिर ये आधा, 50%। ये आधा, और फिर ये आधा, 50% मानेंगे ना। हम्म। 50% दिख रहा है, ये 50%। चलिए, फिर देखते हैं, फिर और आधा कीजिए इसमें से।
कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4। अब क्या कहेंगे? ये जो है 24 25%, 25%, 25%, 25% और 25%, ठीक है। यानी कि 4 25% हमारे पास आ गए हैं, एक 25 और 25, ठीक है। ये समझ में आ गया? अभी चलिए इसी को देखते हैं फ्रैक्शन में। यानी कि ये देखिए 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना होगा? 100। 4 हिस्से अगर हम मानेंगे 25 के, 25 इंटू 4 कर लीजिए, 100 होगा, ठीक है। 100%। हाँ, अभी देखते हैं फ्रैक्शन का क्या होता है। ये है फ्रैक्शन की लाइन, ठीक है। ये है, इसको मानेंगे हम फ्रैक्शन में, यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज, ठीक है। हम्म, ये होगी फ्रैक्शन की लाइन। ये राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? हम्म हम्म और ये परसेंटेज है ना? ये है फ्रैक्शन। हम क्लियर लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर हम जब रिवाइज करेंगे ना तो फिर हम लोग को कंफ्यूजन ना हो कि क्या था ये फिर, ठीक है। ये ठीक। होगा, इसको मानेंगे 1। पूरा जब लेंगे हम मानेंगे 1, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर माना था 100%, यहाँ मानेंगे इसको 1, ठीक है। बेस यानी कि 1 है। चलिए, और ये पूरा हो गया 1। अभी चलिए इसको आधा कीजिए, अब बताइए क्या होगा? 1/2, ये 1 1 पॉइंट। बाई 2। 1/2 क्या? 1/2 मानेंगे, और ये भी 1/2, यानी कि 2 हिस्सों में का एक, ठीक है। ऐसे हो गया, दो दो हिस्सों में का सिर्फ एक को हम ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो फिर दो बेस बनती है ना इसकी। अगर हम हाँ, इसकी ये बेस बेस 2 बन 1 जाएगा। मानते हैं तो फिर तो गलत हो गया ना। नहीं, हम कह रहे फ्रैक्शन का बेस 1 होगा, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर बेस 1 होगा। हम ये कह रहे कि जो फ्रैक्शन होता है उसका बेस 1 होगा। अब यहाँ अगर 1/2 मानेंगे तो इसका बेस हम 2 मानेंगे, 2 में का 1 ऐसे मानेंगे। समझ रहे हो हमारी बात को आप? हाँ। हमने ये नहीं कहा कि इसका भी बेस 1 होगा, बल्कि हम बस ये कह रहे हैं कि फ्रैक्शन का जो बेस होता है वो 1 होता है। 1/2, और ये भी होगा 1/2। ये जो आधा आधा हो रहा है ये 1/2 होगा। अच्छा, इसको और आधा कर लीजिए। और आधा कीजिए, क्या होगा बताइए? ये 4 हिस्से हो जाएंगे। 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा हर हिस्सा। 1/4, 1/4, 4 में का 1। 1/4 और 1/4, ठीक है। यानी कि 1 1 का प्लस चौथाई। 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 बेस जो मेन है ना, मतलब टोटल है, वो नीचे लिखेंगे। फिर उसमें का हम कितना हिस्सा ले रहे हैं उसको एक ऊपर लिखेंगे। अगर हमने कहा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम कहेंगे तो बेस तो सेम होगा 4 टोटल, लेकिन यहाँ 1/4 प्लस 1/4, तो 4 ये सेम ही होगा। 1 और 1 को बेस हमेशा सेम होता है। हम इस तरह लिखें या फिर 1 प्लस 1/4 ये भी सेम होगा, ठीक है। ये होगा 2/4, ठीक है। फिर इसी को कट कर देंगे 1/2, क्योंकि यहाँ से ही ले रहे हैं ना हम लोग, तो 2 में का एक हिस्सा ये भी मान सकते हैं। समझ में आई ये बात? हम्म, हम्म। चलिए, अभी ये देखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हमने कहा था आपको, आप लोगों को याद है? जी। बताइए क्या होता है? LHS इज इक्वल टू RHS। सबको पहली समझ लेफ्ट। में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है सबको सारी चीजें? क्योंकि जी ये जी। पहले भी हो गया था, ठीक है। जी। लेफ्ट हैंड चलिए, साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये साइड हमारा लेफ्ट हैंड होता है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, यानी जैसे लेफ्ट हैंड साइड होगा वैसे ही राइट हैंड साइड की वो होगी। सेम होगा दोनों। हम्म, जी जी इसी को मानकर हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ, बीच में आके परसेंटेज ऑफ बी ऐसे आता है ना, वो वाले सम्स किए थे। इसको हम नीचे ही ले लेते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे। चलिए, जैसे ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है। जिसे हमने, ये तलवीर सर ने भी करवाया था, 25% ऑफ 80 इज इक्वल टू 80% ऑफ 25। ये देखिए कैसे होगा, जैसे या फिर 50% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100% ऑफ 50। इसको देखते हैं डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। ये क्या है, ये ऑफ 100 यानी कि 100 को हम बेस बना रहे हैं, ठीक है। ये 100% है पूरा मिला के, 100% है, ठीक है। इसका जी 100% मतलब 100 बेस है इसका, 100% नहीं लिखेंगे फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। 50% कितना होगा इसका, आधा, यानी कि ये पूरा 50% होगा, है ना। ये पूरा 50% होगा इसका। हम्म, अभी ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, फिर नेक्स्ट देखिए ये क्या कह रहे हैं, 50 यानी कि ड्रॉ ही हमको करना है 50, आधा ही ड्रॉ करना है 50 का 100%। 100% बताइए कितना होगा, ये होगा पूरा 100% नहीं कि पूरा मानेंगे, है ना। बात वही हुई, ये होगा 50% और ये 100 का था, ये 50 का है, ये 100%। बात समझ में आई आप लोगों को ये वाली। ठीक ठीक ठीक। एक और यानी करते अगर हैं, चाहे चाहे इधर से लिख दे चाहे इधर से लिखे, सेम होगा। हम्म, सेम आंसर ही आएगा। लिखने में तो ठीक सौ है, का सेम ही पचास मान रहे हैं। 100 का 50% का है या 50 का 100%? हम्म। अब देखिए, हम ये कहे कि 1 रुपए के पौ, पौ मतलब 1 रुपए के 4 आने कहते हैं ना, 4 आने। या फिर हम ये कहे 4 आने के पूरे, वही बात होगी ना। जैसे 25% ऑफ 100 या 100 इज इक्वल टू 100% ऑफ 25। अब देखिए इसको कीजिए कैसे होगा, ये है, 25 डिवाइडेड बाय 100। इसको ये पूरा 100 मानेंगे, ठीक है। जी जी हम्म, इसको ये पूरा 100 मानेंगे, ठीक है। इसका हम कह रहे हैं 25%, यानी कि ये आधा इस तरह लेंगे 25%, ठीक है। हम्म, लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं, लेना ही है 25, 25 को लीजिए इस तरह से, वैल्यू। इसका कह रहे हैं पूरा, यानी कि 100% यानी कि पूरा लेंगे, वही बात हुई, है ना। तो ये तो समझ में आ गया। अभी अच्छा, इसी को हम लोग ना फिर इससे समझेंगे कि किस तरह से होगा ये। उसको साइड में हटा देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ऊपर जो फ्रैक्शन होता है, उसके अंदर के ऊपर वाले को क्या कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहेंगे। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और नीचे को डिनोमिनेटर। जैसे इसको समझते हैं, 25% ऑफ 80, 25% ऑफ 80 इज इक्वल टू 80% ऑफ 25, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 25% है ना, 25 / परसेंट को कैसे लिखेंगे। 100 अच्छा, ये जी बताइए जी कि जब हमको फ्रैक्शन से परसेंट की तरफ जाना है, किस तरह करेंगे। हम बहुत कंफ्यूज होते थे इसमें। और परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाना है, कैसे करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन पहले लिखा हुआ है 25 बाई, परसेंटेज देखते हैं पहले, परसेंटेज, ठीक है। जैसे 25% लिखा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन कैसे करेंगे, मतलब क्या होगा इसका, बताइए आप हमें। 25 बाई 100 कर देंगे, यानी 100 में का 25 बाई, 25। हाँ 100 कर देंगे, ये होता है फ्रैक्शन बनाना, ठीक है। 25 / 100 कर देंगे।
बस सिंपल है, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना हो तो, ठीक है। नहीं, ये 25 पे 100 करेंगे या 1 करेंगे, क्योंकि 100 1 के बराबर होता है ना, नहीं वो तो फ्रैक्शन, नहीं नहीं नहीं, तो 25 फ्रैक्शन। बाई 1 अगर कहेंगे तो फिर 25 ही होगा वो, किसी नंबर के नीचे समझे कुछ भी असल नहीं है, में तो मतलब ये है कि 25 बाई 100 से। 100 जो है ये 25 बाई 100 जो है ये 1/4 के बराबर है ना, 25 हाँ 1 1 बाई हाँ, 4। 1/4 के हाँ बराबर में। वो इसीलिए बात हम नहीं कह रहे हैं, हम मतलब ये ये नहीं कह रहे ऐसा हैं कि ये बात लिखते है। हैं। हाँ हम ये नहीं कह रहे हैं, बस हम कह रहे हैं कि परसेंटेज को अगर आपको हटाना हो तो आप क्या करोगे, बस नीचे बाई 100 डाल देना है। जैसे 6% है तो आप क्या करोगे, 6/100, बस सिंपल बाई 100 कर दोगे इसको, ठीक है। डिनोमिनेटर में 100 लिख दोगे, बस इतनी ही बात। हम ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि उसको सॉल्व 1/4 वैसे नहीं कह रहे हैं, बस ये बात कह रहे हैं, ठीक है। समझ में आई? मतलब अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके जाएंगे हम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये डीआई में बहुत जरूरत पड़ती है परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना, ठीक इसीलिए है, हम कह रहे जैसे हैं। जैसे हमारे पास 33 है, और इसको हम 33 फ्रैक्शन है, में लेके आएंगे तो 33 के लिखने के बाद नीचे 100 लिख देंगे। जी बिल्कुल, ये परसेंटेज हटाना है बस, तो 33/100 इस तरह करेंगे, ठीक है। ठीक 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 जी, फ्रैक्शन अच्छा में से होगा। अच्छा, अगर फ्रैक्शन है 1/6 है मान लीजिए, इसको आप परसेंटेज कैसे करोगे, इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। 1/6 इंटू 100, यानी कि फ्रैक्शन छोटी चीज को हम बड़ा बना रहे हैं, इंटू करेंगे, ठीक है। हम ये बड़ी चीज को, परसेंटेज जो बड़ी है इसको छोटा बना रहे हैं। 33/100 में यानी कि 3.3 ऐसे होगा ना, 1/3.3 हो जाएगा। फिर ये ऐसे आगे अगर हम करेंगे तो ये छोटा बन रहा है, बड़े से छोटा बन रहा है, ठीक है। ये होगा बड़े से छोटा, लिख भी देते हैं मतलब जहन में रखने के लिए, बड़े से छोटा हो रहा है ये, ठीक है। और ये छोटे से बड़ा हो रहा है। 1/6 छोटा था, सिंपल था, लेकिन इसको 1/6 इंटू 100 करके हम क्या करें, बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। 1/6 इंटू 100 यानी कि जब इसके नीचे कुछ नहीं होगा, मतलब ये है कि ये 100 है, 1 है नीचे, ठीक है। किसी भी नंबर के नीचे, जैसे हमने ये लिख दिया 80, तो मतलब ये है कि इसके नीचे 1 है, ठीक है। 1 जब मानते हैं तो कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो ये क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, 100/6 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व बस हम कैसे यहाँ करेंगे? सॉल्व करने का हम बाद में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व का मतलब नहीं है, बस हम ये बता रहे हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे करना है, ठीक है। जब हम फ्रैक्शन और परसेंटेज को अच्छे से समझ जाएं, तो उसके बाद हम बताएंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना सॉल्व। है, हार्ड से हार्ड इजी तरह कैसे करना है, जैसे तभी से बताते हैं पॉइंट लेके, हम वो बताएंगे इंशाल्लाह आगे, ठीक है। सर इनका तो सर ने टेबल भी रटवाया था ना, तो वो याद तो हाँ कर वन लिया। बाई सिक्स वाला, हाँ बिल्कुल हाँ हम तो उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो याद करने में हम्म, आसानी हो जाएगी। फिर वो शेयर कर देंगे, हम लोग उसको वॉल पे लगा लेंगे। ये समझ में आ गया परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हो, किसी को डाउट? सबको समझ में आया? उसको सॉल्व करने का मत देखिए, बस ये देखिए कि कैसे बनाना है। ठीक है, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन तो सिंपल है, बिल्कुल, और फ्रैक्शन से परसेंटेज ठीक इंटू है, बस 100 करना है बस। 100 से इंटू कर देंगे ना उनको। बिल्कुल। देखिए और बहुत और कंफ्यूज होता है मालूम कि इसको अब मैं इंटू करूं, क्योंकि कभी हो सकता है कि परसेंटेज मतलब वो जब प्रॉब्लम आता है ना तब कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमको ये देखना है कि जब परसेंटेज आएगा तो नीचे 100 डाल देना है बस, वो परसेंटेज को निकाल के नीचे 100 डाल देना है। और जब फ्रैक्शन आएगा तो बाजू में इंटू 100 कर देना है, छोटे से बड़ा जा रहा है। अच्छा हम बताते हैं एक दो नंबर्स, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इसको बनाइए, परसेंटेज बनाइए 2/7 को, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाइए। 2/7 कैसे लिखेंगे, सॉल्व नहीं करना है, बस बताइए कि लिखना कैसे है। ये 2/7 इंटू 100। इंटू बिल्कुल, 100 कर देंगे ना। 2/7 इंटू 100। 100, यस। और 6/9 को कैसे करेंगे, ऐसे ही 6/9 सेम, बस इंटू बस 100। 6/9 के 100 कर देंगे। इंटू 100 कर देंगे, हाँ बिल्कुल। अभी परसेंटेज से कीजिए फ्रैक्शन, क्योंकि हम लोग अगर उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर भूल जाएंगे, ठीक है। हम्म। 98% को कीजिए फ्रैक्शन में। 98 डिवाइड बाय 100। 98 और फिर ये 100 लिख हम्म, देंगे नीचे। अच्छा इतने सारे लोग हैं, ये तो बहुत इजी चीज है ना, आप लोग बोल सकते हैं। 39% कैसे लिखेंगे, यही सी 39 है, 39 फिर ये डिवाइड बाय 100 कर 100। देंगे नीचे। 39/100, ठीक है। डिवाइड बाय बाय समझ में आ 100। गया? बिल्कुल समझ में आ गया ये। अभी आगे चलते हैं।
हम लोग कर रहे जी। थे ये ना, हम लोग ये कर रहे थे, नहीं ये नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे। चलिए इसको करते हैं अभी। 25% ऑफ 80, अब इसको कैसे लिखेंगे? ये परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ है ना ये तो। नहीं नहीं, फ्रैक्शन में नहीं जाना है। 25%, बस इतना बताइए कि इसको कैसे लिखेंगे। 25 ऐसे बाई 25 25 by डिवाइड बाय 100 80 डिवाइड 100 नहीं into 80 नहीं, इंटू into 80 80 करेंगे 100 करेंगे। देखिए into 80 इनटू 80 नहीं, देखिए फ्रैक्शन यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं, फ्रैक्शन है क्या यहाँ पर? नहीं, बस 25% जो है ना, इसको हमको बनाना है पहले 25 को 25/100, ठीक है। ये जो ऑफ होता है ना, ऑफ को मतलब होता है इंटू, into इंटू डालेंगे, फिर ये जो 80 है 80 लिखेंगे, ठीक है। ये बात हो गई, जी यहाँ तक जी समझ में? अभी नेक्स्ट 80% को सॉल्व कीजिए, कैसे लिखेंगे बताइए, मतलब 80 फ्रैक्शन में डिवाइड कीजिए। 80 डिवाइड बाई 80 100। divided by 100 100 ऑफ को क्या लिखेंगे? इंटू लिखेंगे, into उसके बाद होगा 25 25, 25 ठीक है। अब ये 25 बात हमने अभी बताई थी कि न्यूमरेटर ऊपर बताई थी ना हमने यहाँ पर, जी इसीलिए हमने क्रॉस बताई थी मल्टीप्लाई यहाँ पर। देखिए ये 4 और 4 जो नीचे है डिनोमिनेटर में, ये एक ही जगह लिख दें या अलग अलग लिखें, सेम बात होती है। इसके नीचे लिख दें या इसके नीचे लिख दें, सेम बात होती है। वही बात यहाँ भी होगी। जब इसके जी नीचे 1 है, ठीक है, इसको दूसरा पेन से लिखते हैं। जब इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये 100 जो है 25 इंटू 80/100, 100 चाहे इसके नीचे हो या इसके नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वही बात हो रही है ना, यहाँ के नीचे था वो, यहाँ तो 25 के नीचे, और ये यहाँ वो हो गया 80 के नीचे 100, है ना। तो वही हाँ बात जी होती है वो। 25 इंटू 80/100 लिखें या 80 इंटू 25/100 लिखें, सेम बात होगी, ज्यादा फर्क उसमें जी होगा जी नहीं। अब यहाँ पर इंटू नहीं करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए 25, या तो 0 0 कट 0 करके 0 कीजिए, ऐसे भी कर कैंसल सकते हो हो। जाएगा। हाँ ऐसे कर हाँ सकते जी हो, या फिर डायरेक्ट 25 1 25 4 ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपका मन करे, ठीक है। अभी जी हम लोग इसको यहाँ नहीं करेंगे, इसको करते हैं, नीचे करते हैं। ये मेरे को समझ नहीं आया। हाँ अच्छा चलिए हम फिर से बताते हैं आपको, कोई बात नहीं। देखिए हमने ये कहा था 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 मानेंगे, ठीक है, प्लस 1/4, ये 4 हो गए, ठीक है। तो ये चारों जो है इसको प्लस नहीं करेंगे, जब हमको प्लस करने की बारी आएगी ना, चारों को प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले को प्लस करेंगे। इसको इस तरह लिखें या फिर 1 + 1 + 1 + 1/4 इस तरह लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो है वो बेस है ना, यही कहा जा रहा है कि ये जो एक है, ये इसका जो टोटल है वो तो 4 ही है, यानी कि एक ही है। 4 हिस्से जो है, ये एक मान रहे, ये एक मान रहे, ये एक मान रहे, ये एक मान रहे, ठीक है। मतलब उसका एक मिनट डिनोमिनेटर जो होगा, एक मिनट एक मिनट, मुझे तो जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वो है 25, ये ना 25 ऑफ 80%। तो हम हाँ यानी 80% का 25 कितना होगा? अच्छा 25 उधर, उसको सॉल्व उधर ही नहीं कीजिए आप। बस हम ये कह रहे हैं कि 100 जब नीचे आ रहा है, वो 25 के नीचे हो या 80 के नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। क्योंकि यहाँ पर 25 के नीचे है, यहाँ पर जो है वो 25 के नीचे है, और यहाँ पर 80 के नीचे है, मतलब है तो वो नीचे ही ना, दोनों में से किसी के भी नीचे वो फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये दोनों बराबर है, 25 ऊपर इंटू 80 ऊपर, यहाँ पर 80 इंटू 25 सेम बात है, इसीलिए ये दोनों बराबर है, बस ये बात कह रहे हैं हम यहाँ पर। एक फिर भी मैं यहाँ मुझे जो हो रहा है परेशानी, वो यहाँ पे आपने लिखा है 25 और नीचे लिख दिया 100, तो आपको 80 लिखना चाहिए था ना नीचे। नीचे क्यों लिखेंगे No, ऑफ, uh, ये जो can I ऑफ है। make the comment? श्योर या श्योर। Yeah, okay. So आप ये देख रहे हैं ना 25% when is like वो पूछ रहा है 25%। परसेंट का हमेशा का जो उसका मतलब होता है, whenever you see परसेंटेज फॉर्मूला और ये निशान जो है यहाँ पर, आपको सीधा उसके नीचे 100 लिख देना, ठीक है, जो जहाँ पे भी आप देखिएगा, ठीक है। ओके, अब जहाँ पे जैसे ये मतलब कह रहा है साइड की ऑफ हमें 80। साइड का जो नंबर है उनको नहीं देखना है। बस नहीं, हाँ 25 मतलब को लिखा सही था सही, हमने। हाँ मतलब जैसे 25 को आपने परसेंटेज देख के लिख दिया 100, लेकिन आगे भी ठीक वो है, 80 और गॉट कह इट। रहा है, ठीक है, आगे 80 कह रहा है, या उसके आगे वो 70 कहे, उसके आगे वो 50 कहे, कुछ भी कहे, आपको वहां क्या करना है, ऑफ 80 कह रहा है, ऑफ 50 कह रहा है, इट मीन्स दे आर आस्किंग
25% ऑफ 80, ठीक है, समथिंग मैंने आपको 80 रुपए दिए, उस 80 रुपए का 25% कितना हुआ, वो ये पूछ रहा है, आप समझे? तो उसके लिए आपको, अच्छा, रिजॉल्विंग को जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसका बेस जो बना रही हैं अमरीन फातिमा, इट्स गुड। वेरिएबल लाइक ये कहाँ एप्लीकेबल होगा आप जानते हैं? लाइक आई थिंक ऑल ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ, एम आई Yes, राइट? yes, Yeah. but So they are unaware of DI actually. They are still learning basics. Yeah. no, it's fine. That's why like you need to show, like we need to tell them the future of this understanding. Okay. Okay, yeah. Okay. आप ये समझिए कि जो अभी आप ये रॉ मटेरियल है जो आप सीख रहे हो, जैसे मकान बनाने के लिए ईंट होती है ना, ईंट होता है, सीमेंट होता है, तो अभी आप पूछ रहे थे इसको सॉल्व कितना हुआ, क्या हुआ, वो उसका प्रोसीजर अलग है, वो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसका एप्लीकेशन होता है नेट जेआरएफ के अंदर, वो आपसे पूछेगा कि 80 रुपए का 25% मैंने उस एक्स पर्सन को दिया, ठीक है, और इतना रुपया मैंने उसको दिया, तो वो परसेंटेज में उस वक्त में आप इस परसेंटेज का जो आपको तरीका अमरीन पढ़ाए उससे स्ट्रगल ना करो, इसके लिए ये जरूरी है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। Okay. I'm sorry if I have made the like long comment. No, it's No, no, fine. no. समझ में आया Okay. लोग। असल में हमको ना कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये लोग, उसका आंसर किस तरह देना है, हमको कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो No, thanks it's fine. for Also supporting. like मुझे मालूम है वो दूसरे लोगों के सामने भी एक थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर रहता है कि हम ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इवन मैं भी, ऐसा होता है मेरे साथ भी। जी, थैंक यू फॉर सपोर्ट। अच्छा, अभी समझ में आया आपको फिर क्या करें? हेलो, जी, हाँ अब्दुल्ला कैसा बताइए। एक दिन ना रिजॉल्व वाला क्लास रखिए। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह। ये सारी चीजें बेसिक से कंप्लीट हो जाए, फिर हम सोच रहे क्वेश्चंस ही करना है हम लोग को वैसे भी, या फिर इसके ऊपर ना हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि आप लोगों को, जैसे हमने रेशियो में एक दो क्वेश्चंस देखा था, इसी तरह इसमें भी एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि ये समझ में आ जाए कि क्या करना होता है इसमें। ठीक है, इंशाल्लाह हम देखते हैं कल। ठीक है, अभी समझ तो लीजिए कि ये होता क्या है। जैसे जैसे हाँ। आगे जाएंगे आप लोग समझेंगे। तो हमारा फिर बेसिक ना वो क्लियर हो जाएगा कि अभी तो अली बात ही नहीं पता और बाद में फिर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, फिर हम डायरेक्ट आप लोगों को करवाएंगे, मैं प्रॉब्लम्स तो नहीं समझ में आएंगी। जिंदगी में देखा भी पहली बार है। नेट में तो बहुत परसेंटेज का, बहुत सारी चीजें होती है, पहली बार में। अच्छा, बिकॉज अभी हमारा फिर ये बैकग्राउंड भी सब मदारसे स्टूडेंट्स, से आता है। ये सब स्टूडेंट्स अरबिक बैकग्राउंड से हैं क्या? हाँ बिल्कुल, या हम लोग सब अरबिक के ही। अच्छा, चलिए। जी, प्रोसीड करें। या जी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ना कि बेस जो है वो नीचे 100 होगा, इसके 25 के नीचे हो या 80 के नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 80 रुपए के अगर आप कहें 25, ये कॉन्सेप्ट अच्छा था। 80 रुपए के अगर आप कहें कि 25% पौ, या फिर आप ये कहें कि 25 रुपए के 80%, तो सेम बात होती है। ठीक है, अच्छा हम कहाँ थे, एक सेकेंड, इसको भी सॉल्व कीजिए। 25/100 इंटू 80। आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, एक मेथड हम पहले करेंगे, फिर नेक्स्ट मेथड एक और करते हैं। ठीक है, आप ये कीजिए, पहले 0 0 को कट कर दीजिए। ठीक है, फिर 5 से 5 का टेबल ले सकते हैं, 2 का टेबल ले सकते हैं, जो भी चाहे। 5 का टेबल लीजिए 2 से, और 5 का टेबल 25 से कितने से जाएगा? 5 से 5 जाएगा। से 5 से फिर 2 1 जा 2, और 8 कितने से जाएगा? 4 4 4 से से। अब यहाँ पर क्योंकि 8 इंटू का है साइन, तो यहाँ पर 5 इंटू 4 20 क्या लिखते हैं? ठीक है, 5 4 जा 20। अच्छा, इसी को एक और तरीके से कैसे हमने बताया था, 25 इंटू 80/100 है। आप डायरेक्ट कीजिए, 25 1 जा 25 4 जा। ठीक है, 4 डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो 4 1 जा भी कर सकते हैं, नहीं अगर आप 2 से करना चाहें तो 2 से भी कर सकते हैं। 4 1 जा 4 2 जा 20, डायरेक्ट आ रहा है 20। सर। ठीक है, जी 20। अच्छा, ये आ गया, इसका आंसर क्या है हम लोगों को? 20, ये याद रखिए। फिर नेक्स्ट परसेंट। इसको कीजिए, नहीं परसेंट नहीं होगा, हाँ नहीं परसेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्योंकि हमने परसेंट को percentage। डिवाइड करके हमने ऑलरेडी फ्रैक्शन में यहाँ पे बना दिया है, तो वो परसेंट नहीं माना जाएगा अभी। अच्छा, अभी इसको कीजिए 80/100 इंटू 25। ठीक है, इसको भी ऐसे कीजिए, 0 0 कैंसिल करके, फिर ये किया हमने 5 2 जा और 5 5 जा,
फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 4 जा कहें या 4 5 जा कहें, यहाँ पे हम लोगों को आया था 5 4 जा ना, 5 4 जा कहें या फिर 4 5 जा कहें, सेम बात होगी। क्या होगा? हाँ 5 बात 4 5 जा 20 20। 20। बिल्कुल। अभी हम एक और मेथड तो हम लोग को समझ में आ गया ना, अभी जरूरत है करने की? नहीं जरूरत आई नहीं थिंक है। इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी हाँ के, बिल्कुल। फिर हाँ अच्छे से बिल्कुल, ध्यान में इसी पे करेंगे। अच्छे से शेर सदर हो जाएगा फिर ये। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है चलिए, यहाँ लिखते हैं हम साइड में, आप लोग कीजिए फिर उसको और फटाफट से बताइएगा, ठीक है? 20% ऑफ 40 कितना होगा? इज इक्वल टू 40% ऑफ 20, सेम होगा ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? 20% को फ्रैक्शन में 100 बनाइए बाई 100 100। 100 100 ऑफ का क्या होगा? into इंटू 40 इंटू 40। अगर आप जीरो। DI निकाल कर देखेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ऑफ आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अगर आप ये लोगों ने 80 किया होगा तो। बनता है, अगर 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो हाँ बस 4 इसमें जीरो into जीरो ही 2 कैंसिल करना है, यहाँ 8 का हो जीरो गया। कैंसिल कर दीजिए, यहाँ का जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 40 इंटू 100, 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 20, यहाँ पे भी जीरो जीरो कैंसिल कीजिए, 4 2 जा 8। ठीक है, ये समझ में आ गया? अच्छा अब आप लोग ये कीजिए, 5% ऑफ एक 35। मिनट, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया है इसका दोबारा कर। 2 फोर जा आप हमारा किस 8 हो गया, फिर 1 फोर जा हाँ 4, ये ठीक है, हो गया। नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा हमने नेक्स्ट कहा था 5% ऑफ 35 इज इक्वल टू 35% ऑफ 5। अभी बताइए इसको क्या होगा इसका आंसर? वेट। ऐसा हो सकता है इसका आंसर फ्रैक्शन में भी आए। कॉन्सेप्ट हम्म, पॉइंट्स में आ जाएगा तकरीबन। बस फ्रैक्शन कर दीजिए उसको, पॉइंट्स में करने की जरूरत नहीं। 3/5 कीजिए इंटू 35। 7/4 हम्म 7/4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पहले 5 को कट कर लीजिए, क्योंकि एक चीज चली जाएगी तो फिर यही एक ही बचेगा ना, तो आप लोगों को आसान होगी, बाद में इससे इंटू 5 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 5 1 सा 5 कितने से 100 जाता है? 20 20 से जाता है। ठीक 20 है, से जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। अभी 5 के टेबल से दोनों को कट कीजिए, 5 कितने से 7 20 जाएगा? 4 4 से 4 से। और 5 कितने से 35 जाएगा? 7 7 से। अभी इसका आंसर आया है 7/4। एक और चीज हम आपको बताएं, जी। इसको कैसे, हम्म। अच्छा इसको रेशियो में लिखिए, अभी ये फ्रैक्शन हुआ ना, रेशियो में बताइए कैसे लिखेंगे? ये 7.5 और 7 7 रेशो 5, फिर 7 रेशो रेशियो 4। 4 बिल्कुल। 4 और पॉइंट में भी होता है, हम आप लोगों को पॉइंट में बाद में बताएंगे फिर इसको, ठीक है? फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। एक और कीजिए, 6% और 64। जब 5 के डिविजिबल में, ये जो लास्ट में 5 आ रहा है 5 के डिविजिबल में या फिर इवन नंबर से, तो बहुत आसान होता है निकालना, लेकिन अगर अब मैं ही इसको दे दूं 33, तो फिर परेशान होना पड़ेगा।
नहीं आपको ना पॉइंट क्यों आया 15.1 36.1 अब पॉइंट्स में मत जाइए अभी आप। इसको पॉइंट को कैसे लिखा जाता है मालूम है, मैंने बताया भी था। एक नंबर के बाद होगा तो बाई 10 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, और अगर 2 नंबर के बाद होगा तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। इस तरह किया जा सकता है उसको। चलिए सबने कर दिया। अभी हम नाम लेंगे, वो लोग बताए कि आंसर क्या है। आयशा आप बताइए क्या है आंसर। 6.6% का ऑफ 64। सब लोग रेडी रहिए, हम नाम लेकर पूछ रहे हैं अभी, ताकि हमें पता चले सब कर रहे हैं कि नहीं। 6/100 into 64। जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस करनी होगी ना हम लोगों को। ऐसे 2 से करना पड़ेगा, 4 पे 8। 96 डिवाइड बाय 25 आ रहा है, बहुत लंबा है। अच्छा लंबा है। 96 डिवाइड बाय 25। 26 डिवाइड बाई 25 आ रहा है। अच्छा हमने किया नहीं, बस ऐसे ही दे दिया था हमने। 96 डिवाइड बाय 25। 96 96 पे डिवाइड बाई 25। अच्छा ठीक है। 5 कर सकते हैं। 16 16 16 into 6 कर किया होने से भी 60। अच्छा 16 into 6 कैसे किया फिर हमें ये बताइए। 16 into 6, या तो आप ऐसे कर सकते हो, और 8 into 12 वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो 10 plus 6 into 6 है ना। जी 6 into 60 6 plus 36 96। बिल्कुल यही आया सबको आंसर। 96 बाई रेशियो भी कर सकते हो 25। 25। 9% का 32 बताइए। सबको यही आंसर आया 96 रेशियो 25। ठीक है। नहीं आप इसको एक बार फिर से समझा देंगे। हाँ ठीक है। हम लोगों ने, हमें लगा सबने कर लिया तो हमने अपने से ही कर दिया बस। और ना हम लोगों को इसे करते करते इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमारी स्पीड बढ़ जाए। हमारा असल मकसद बेसिक्स को सीखना और आसान तरीके से करना ये है कि हमारे एक एक सेकंड बच जाए। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कितना टाइम मतलब सेव करने की जरूरत है एग्जाम में। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है, क्योंकि कॉम्पोजिशन वगैरह आ रहा है और फिर मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह, तो इसमें टाइम सेविंग बहुत जरूरी होता है। ठीक है। 6 अगर बाई 100। जी पहले प्रैक्टिस करनी होगी, इसके बाद टाइम मैनेज तो हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। बेसिक इसको ही अभी है, कैंसिल कीजिए। अभी नहीं पता था प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, हमारा गलत क्यों हो रहा है। वो अभी जरूरत पड़ेगी कि पहला सही आ रहा है कि गलत। अभी बेसिक में ये टेंशन होती है कि सही हो रहा है कि नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा आंसर करेक्ट आएगा। तब हम स्पीड करेंगे। इसी को ना आप लोग एक दो बार करते जाइए। हर प्रॉब्लम को 2 बार कीजिए। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम वो माइंड बहुत जल्दी काम करेगा, तो वो जल्दी हो जाएगा। फिर अगर थर्ड टाइम करेगा तो अब तो फिर माइंड में ही कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसको 100। यहाँ तक तो पहुंच गए, यहाँ तक तो क्लियर है, इससे आगे करना क्या होगा हमें। इसके आगे अभी हाँ जो ठीक है, कल देखते हैं इंशाल्लाह हम लोग। इसको मैं इस नहीं नहीं मुद्दे नहीं पे आपकी अभी हेल्प कर सकता हूँ। Amreen, if you will allow me, can I share my screen? I'll show them some application question. ठीक है, if they are willing to see that. ओके ओके। बट सर क्योंकि यहाँ पर सब लोग को इंग्लिश उतना नहीं आती है, अच्छा मैं थोड़ा बहुत उर्दू तो में आती बोलता है। हूँ। हाँ हाँ, हाँ सॉरी मैं भूल गया। तो एक सेकंड। आप लोगों को शायद पता नहीं है ये सर ना हम लोग को इंग्लिश पढ़ाते हैं, और इफ्लू से इन्होंने कौन सा लिंग्विस्टिक्स किया था सर आपने। मैंने ELT किया, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अच्छा उसमें MA किया मैंने। जी। और सर तो JRF पे क्वालिफाइड है इसी साल के, और सर पढ़ाते हैं इंग्लिश। ठीक है आप शेयर कर सकते हैं सर। मैं कर। तो माय स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। या कैन Not यू सी yet. दिस क्वेश्चन? यस सर यू कैन से। यू कैन सी दिस क्वेश्चन ना, राइट? यस मतलब सर। आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे
एक तो ये तो हम देख ही रहे हैं, व्हाट इज, तो ये वाला तो आ ही गया, ठीक है। हम ये देखते हैं क्वेश्चन वाला, सेकंड वाला। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें से 82% जो है स्टूडेंट्स, उन्होंने जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको आप नेट समझ सकते हो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग योर, मतलब आप अपनी समझ के लिए। तो अब इसमें 82% है, हाउ मेनी डिड नॉट क्लियर इट। तो ये सवाल है, इसका ये एप्लीकेशन है जो आप परसेंटेज सीख रहे हो। एक क्लास में 50 स्टूडेंट की क्लास थी, उसमें से 82% स्टूडेंट्स ने जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया, कितनों ने नहीं किया है। तो पहले तो हमें ये पता चल गया टोटल है 50, ठीक है। उसके बाद 82% को हम 100 से माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरी क्लास का परसेंटेज 100 होगा। उसमें से हमने 82 माइनस करा, 18 बचा। अब 18% का हम निकालेंगे 50 के कंपैरिजन में, जैसे कि 80% ऑफ 50, जो भी आपको ये अमरीन फातिमा पढ़ा रही हैं कि कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ से आपने जब निकालना शुरू किया 80/100 इंटू 50, देन उसके बाद ये आप फॉर्मूला पूरा वो करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता लगेगा 9। तो आउट ऑफ 50 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जेई का एग्जाम क्लियर नहीं किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनदर अच्छा सर, क्वेश्चन। इसी को अगर हम ये कहें कि कितने ने क्लियर नहीं किया है, तो आप ये बताइए कि कितनों ने क्लियर किया है, तो हम लोग को निकालना 82% ऑफ 50 ना, हाँ, तो उसमें आप और दोबारा करने की बजाय 50 डायरेक्टली। में से डायरेक्टली 9 माइनस कर दो, तो 41 ने क्लियर किया, नहीं, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाए, जैसे 82% ऑफ 50 स्टूडेंट्स के 82% ने निकाला है, तो हाँ हाँ, कितने वो भी कर स्टूडेंट्स सकते ने निकाला है वो बताएंगे। तो हाँ, हैं। 18% होगा उसे तो। जी समझ जी। में आया ये क्वेश्चन सबको? तो इसको एक मरतबा करा कि ये अटेम्प्ट जी ये करें। जी, जहां आ तक गए। तो क्लियर हो रहा है, बट आप जो ये 800 फिर ये +50 जो है ना, इसको कैसे करेंगे? अच्छा, ये ये वाला वाला, सिस्टम, अभी ये हम हाँ लोगों ने जो ये किया वाला। वही। हाँ, तो ये अभी आपको फातिमा जो है करा रही हाँ थी जो ना, अमरीन करा रही थी, फातिमा। लेकिन मुझे क्लियर नहीं हो पाया इसमें से। हाँ, तो मैं जैसे एक बार मैं भी बता देता हूँ, और आपको, हम्म। क्योंकि मेरे पास शायद ये व्हाइट बोर्ड वगैरह चीजें मेरे स्क्रीन पे मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो 80/100 को जो आप डिवाइड करोगे 2 बाई इससे, और 0 से 0 चली जाएगी, तो ये 18/10 बचेगा, इधर 5 हम्म, बचेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ठीक है। 18/2 होगा, और 2 9 जा 18 होता है। आप समझे? अभी अच्छा, पहले 0 0 इनपुट कैंसिल कर दीजिए। एक सेकंड मैं यहाँ दिखा देता असल हूँ। में आप ऊपर से चलिए ना, सिंस 18/, 82% क्लियर द जेई एग्जाम, यहाँ से चलिए ना, यहाँ से समझाइए तो अच्छा अच्छा अच्छा, रहेगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, एक मिनट। अब आप ये देखिए, यहाँ से कह रहे हैं ना आप, मैं सर ऊपर आप एक, पहले ना ये ऊपर बताइए कि 80% है ना, 82% का 18 नहीं है, बताइए। 80% है ना ऊपर। अच्छा ये वाला, ठीक है, यहाँ से ऊपर ना, ऊपर ऊपर और ऊपर यहाँ वो से। बिल्कुल स्टार्टिंग से कह रहे हैं, वो क्वेश्चन बता रहे क्वेश्चन। जी नहीं, ये वो ना, नहीं, अच्छा, वाला ही। सेकंड क्वेश्चन से मैं आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, सवाल ये सेकंड पूछ रहा है क्वेश्चन, जी आपसे जी 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 कि ठीक है। 50 बच्चे हैं क्लास के अंदर, उसमें से 82% ने जो है जेई एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल ये भी पैदा हो रहा होगा कि हमें जरूरत ही क्या है ये परसेंटेज में बात करने की, ठीक है। हम क्यों नहीं डायरेक्ट ये कह सकते कि 9 स्टूडेंट ने नहीं किया है। आप समझे? इसका रीजन ये है कि जो हम ये बॉटम से, मतलब यहाँ से ये चीजें उठा रहे हैं, इसका बड़े डेटा पे यूज होता है, बड़ा डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, शायद एक सेकंड, पता नहीं क्या क्या यहाँ, आई एम यूजिंग जूम, यू नो, मे बी लाइक जस्ट फॉर वन टाइम। तो ओके, जैसे क्रोम अभी में जैसे से। डेटा है, फॉर एग्जांपल ये मैं एक फाइल पे डेटा पर काम कर रहा हूँ, तो जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन है, वो फिजिक्स वगैरह के हम कुछ कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ा जो डेटा दिख रहा है ना आपको, जो मैं शीट देखो ऊपर नीचे कर रहा हूँ ये, ठीक है। इसको कैसे एनालाइज कर सकते हो आप? काउंटिंग करने के बाद, ये सब करने के बाद आपको क्या करना होगा, ऐसे केसेस के अंदर ये परसेंटेज लाना होता है कि भाई देश के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन मुस्लिम है, कितनी हिंदू है, कितनी ईसाई है। ऐसे कामों के लिए ये हमको जरूरत पड़ता है, ठीक है। जब नेट जेआरएफ में आप बैठते हो, तो नेट जेआरएफ की जो कमेटी है, एनटीए या जो भी ये मतलब यूजीसी है, वो आपका डिमांड करती है कि आप देश को और डेटा को इस लेवल पे थोड़ा समझते हो। तो इसलिए ये हमको फिर, हम 82 नहीं कह सकते, कहाँ तक काउंट करोगे, चाहे 100 हो या 1 लाख हो, उसका हम 82% देख सकते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है।
कि ठीक है। 50 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर, उसमें से 82% ने जो है जेई एग्जाम क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब वो अच्छा पूछ सर, रहा है आप कि जब ना अभी क्लियर कितना लोगों ने किया वो मत जाइए, आप पहले ये बताइए कि 82% कितना होगा। क्लियर जिन लोगों ने किया उन लोगों अच्छा का अच्छा निकाल के अच्छा बताइए, वहां वो लोग हम्म। कंफ्यूज हो रहे हैं जी। तो 82%, वैसे मेरे पास वो नहीं है स्क्रीन वैसे, तो मैं इस वर्ड फाइल से मदद कोशिश करूंगा। तो इंटू 100, ठीक है। या अमरीन आप इसको करोगे, मेरे पास वो नहीं है जैसे टच पैड आपके पास है। आप ठीक है, क्या हाँ यूज मैं कर रहे हैं? आप शायद कुछ यूज कर रहे हैं ना ऐसा, टैब, हाँ टैब यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप उससे करिएगा तो जरा इनको आसानी रहेगी, वरना अच्छा, तो आप स्क्रीन स्क्रीन स्टॉप कीजिए, मैं हम स्टॉप करता हूँ। हाँ ठीक है, नाउ यू कैन। वहां पर था क्या कहा था, 50 स्टूडेंट्स एक क्लास में, 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। और उसमें ही के 82% स्टूडेंट्स ने जेईई का एग्जाम क्रैक किया है, ठीक है। ठीक जेईई है। क्रैक किया है, डन किया। फिर उस अब ये पता चलना है कि किन लोगों ने क्रैक नहीं किया है। नॉट, कितने कितने परसेंट ने? हाँ नहीं, कितने लोगों ने ही है असल में, जिन लोगों ने नहीं किया है, मतलब पास नहीं हुए, ठीक है। अच्छा चलिए, तो ये देखना है कि 50 में से 82% देखना है ना। तो यहाँ पर 82% ऑफ 50 क्लास में के 82% देखना है, राइट। या फिर अगर हम ये भी देखें कि 50% ऑफ 80, सेम ही होगा, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर applicable होगा। अच्छा, 82% को कैसे लिखेंगे? 82 बाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। 50। ऑफ का मतलब क्या होता है? इंटू 100। ठीक है, अभी इसको कीजिए, जीरो जीरो कैंसिल कीजिए, उसके अब इसको बाद थोड़ा कीजिए स्लो बताना है, यहाँ से मैंने थोड़ा स्लो बताना है यहाँ से, ठीक है। ठीक यही है, भी हो रहा है। जीरो जीरो ओके कैंसिल ओके। कर दिए, ठीक है। हम्म। 5 वन जा, और इसको कर कीजिए 5 टू जा। अच्छा, हाँ इसको 10 जो बच गए थे जीरो कट करने के बाद, उसको भी कट कर देंगे और 2 लिख देंगे उसकी जगह। ठीक हाँ है, डन। बिल्कुल। जी जी 5 के टेबल से डन। हम लोग करें 5 वन जा 5 टू जा। अभी 2 के टेबल से इसको कट कीजिए, 2 वन जा, और 8 कितने से जाता है? 4 से। 2 4 is 2 4 जा 8, 2 1 और 2 वन जा 2, 41 इंटू 1 वही होगा ना, 41। यानी कि 41 स्टूडेंट्स 41 हैज ने क्रैक, क्वालिफाई किया। हमें तो क्वालिफाइड या फिर बहुत क्रैक जेईई। हाँ बताइए। बहुत एकदम यहाँ से ना, ये हमने 5 को 10 को जो है कट कर दिया और 2 लिख दिया। फिर उसके बाद करना क्या था? जो देखिए जो 82 में ऊपर है 82 ना, 2 है। बाई ये जो 2, ऊपर बस 82। इतना बचा है अभी। ये हाँ। अभी सब कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बस 2 बचा है। हाँ, तो अभी 2 के ठीक है। टेबल से वन जा, और इसको कैंसिल कर रहे हैं हम लोग। 2, हमने कहा था 82 जब है, तो आप इसको पहले देखिए 8 को देखिए, फिर बाद में 2 को देखिए। 8 को ठीक कैंसिल है, कीजिए 2 से, 2 4 से हो गया 4। 4 जा 8, हाँ। ठीक है। और 4 से हो गया, ये 4 बचा, और वन जा, ठीक है, 2 वन जा 2 बचा, हम्म। 41। ठीक है, तो पता चल गया कि 41 स्टूडेंट्स। अब हो गया ये। अब हो गया। अभी देखिए, अभी इसके ये नहीं, ये लोग ये नहीं पूछ रहे कि कितने लोगों ने क्रैक किया है, कितने ये स्टूडेंट्स ने पूछिए क्रैक किया है, कितने लिखी है। कितने लोगों ने नहीं किया। तो जब हम्म। 82% लोगों ने क्रैक किया है, तो बाकी का जो 100 माइनस 82 हम लोग जब करेंगे, तो बचा जो, वही क्या होगा? 18 18 होगा। 18 ये इतने परसेंट लोगों ने क्रैक किया है, ठीक है। 100% माइनस 82% इज इक्वल टू 18% लोगों ने क्रैक नहीं किया है, ठीक है। जब 82% लोगों ने किया है, तो 100 में से माइनस कर देंगे उन लोगों को, क्रैक करने वालों को निकाल देंगे, तो बचा कौन? जिस लोगों ने नहीं। क्रैक नहीं किया है। अच्छा, 18% ऑफ 100, 50 स्टूडेंट्स है ना, 50। 50 50 तो अभी इसको कीजिए 18 बाई 100 इंटू 50। 100 into 50 अभी जीरो अभी जीरो क्या कट कीजिए ना, जीरो जीरो कैंसिल करने के बाद, हमने यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल किया था ना, अभी यहाँ पर अलग कीजिए। 51 जा 50 50 टू जा, सिंपल 20 है ना। वहां पर हमने जीरो जीरो ठीक कैंसिल किया, फिर 5 वन जा 5 किया, 5 टू जा 10 किया, उसको ही 51 जा 52 जा, वही बात हुई ना। अभी हमारे 2 पास क्या 1 बचा? 18 बाई 2, ये बचा। 2 समझ में आया वही सब? ठीक ठीक है। ठीक। अभी 2 वन जा और 2 9 जा 18 9 होता है ना, 9। ये पता चल गया कि 9 स्टूडेंट्स ने क्रैक नहीं किया है, नहीं किया। नहीं ठीक है। किया। अभी अभी हम लोग को डाउट है, पता नहीं मेरा आंसर करेक्ट आया कि नहीं।
तो आप ये कीजिए ना कि जितने लोगों ने क्रैक किया, ये हम लोग को आंसर आया था 41 और हम लोग को आंसर आया ये 9। बस जिन लोगों ने क्रैक नहीं किया 41 + 9 क्या होगा 50। 50 50। टोटल स्टूडेंट्स कितने 50 ही है ना। टोटल 50 हाँ, थे। आ गया आंसर, और हम लोग को पता चल गया। और हर सम में ना ये होता है कि हम लास्ट में इसको चेक भी कर सकते हैं कि करेक्ट है हमारा आंसर या नहीं है। ठीक है, यही सर वरना बताना चाह रहे वरना थे। वो तो अगर अगर हम इतने मतलब कितनों ने क्लियर किया है उससे भी एक निकल जाएगा फौरन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाइक 41 जब लाइक हम लोगों को पता चल गया 50 है कि तो क्लियर लोगों ने किया है। 41 ने किया तो 9 ने नहीं किया। 50 - 41 कर लीजिए, ये डायरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। एक चीज मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि जैसे फॉर हम्म एग्जांपल नेट के एग्जाम में या कोई से भी एग्जाम में एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कि आपको हम्म इस क्वेश्चन का इतना सॉल्व करना है एवरेज टाइम में। हम्म अगर आपको डाउट है तो आप 41 की तरफ तब जाइएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है, आप समझ रहे हैं। और हम्म अगर आपको डाउट नहीं है तो जस्ट एकदम 100 में से 82 माइनस करके 18% ऑफ 50 निकाल दीजिए, जो डायरेक्ट चले लेफ्ट हैंड पे जाएगा। निकाला है इन्होंने, ठीक है। बिल्कुल। तो वहां से आपका टाइम जो है बच जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ी सी एक बात ये भी चल रही थी, हम्म टाइम और एक्यूरेसी पे भी चल रही थी ना अभी बात, टाइम एंड हम्म एक्यूरेसी, ठीक है। तो उसमें जब आप टाइम को मतलब देख रहे हो किसी भी क्वेश्चन का, तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर सही आंसर निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। तो फॉर दैट पर्पस उसके उसके खातिर आपको जो है एक्यूरेसी भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, आप समझ रहे हैं ना, कि हाँ मतलब किस तरीके से आप कितना एक्यूरेट हो उसके अंदर। अदरवाइज क्या होगा, स्पीड स्पीड होती चली जाएगी और उधर आंसर रॉन्ग होते चले जाएंगे, जी, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस अभी से करना स्पीड करने की। और फ्रैक्शन के लिए जैसे थर्ड फोर्थ क्लास में जो मतलब ये बुक होती है ना जो इंग्लिश मीडियम में चलती हैं, तो उसके मैथमेटिक्स के उसमें काफी अच्छा जो है फ्रैक्शन के ऊपर सवाल आते हैं। और व्हेन यू विल गो लाइक 6th क्लास और 7th क्लास के एवरेज पे, तो वो वहाँ वो लोग एज वाले क्वेश्चन भी पूछने लग जाते हैं, तो हम वहां लोगों ने से एज के आपका भी किए बेस थे बन थोड़े से। जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होती हैं। देखिए अच्छा, काफी अच्छी लेकिन क्लास आप लोगों की चल रही है, नाइस। इंतजार करो। ऐसे ही कभी कभी आप फ्री हो तो अटेंड कर लीजिए, हम लोग को थोड़ा फायदा हो जाएगा। जी जी, अच्छा कितना देर का होता है ये आपका ये सेशन? हम लोग 2:30 को स्टार्ट करते हैं और 4 तक चलता है। अच्छा, काफी कभी कभी सही है। एक्सेप्शंस होते हैं, फाइन। कभी अगर बिजी हो कोई तो। हम्म अच्छा सर, आप कुछ और कहेंगे? इस सम को नहीं, ऐसे ही करना था, हाँ, तो ये वाला तो, हाँ डायरेक्ट ये तो ऐसे 18% ये निकालना तो था। ऐसे ही है, ठीक है, हाँ ये तो जी। सही भी है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए आपको द मोर यू विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, जितना हम्म प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे। और देखो, डाउन में जाने के लिए थोड़ा सा कभी मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं क्यों छोटी बुक्स को रिजॉल्व करूं, जैसे मैंने अभी कहा थर्ड फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी, आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ हम आपका बेस छुपा हुआ है, आपका जो आप चीज में स्ट्रगल कर रहे हो उसकी की जो है वहां छुपी हुई है। तो आप वहां जाइएगा, वहां से उसको निकाल के फिर इधर आओगे तो आप मोर पावरफुल आप नजर आओगे, ठीक है। जी सर, जी सर। और हम लोग अरबिक में भी ऐसे ही करते हैं, जब हम लोग को कई इबारत में टेंशन होने लगती है, समझ नहीं आता क्या है, तो फिर हमको हम्म इदारिया की ही बुक्स जानी पड़ती है, मतलब जो बेसिक बुक्स होती है नहव सर्फ की, ग्रामर की, हम्म वही जानी पड़ती है, हम्म जो जहन में कभी नहीं होता है तो। हम्म जी। हम्म। अच्छा, आप ये कुछ कह रहे हैं चैट में, यू कैन शेयर द क्वेश्चन, राइट? हम्म अच्छा, हाँ वो हो जाएगा। और ये मतलब आप जरूर इसका ध्यान रखिएगा एक्यूरेसी वगैरह का, इस सब चीजों का। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ, नीट और जेई के लिए, जिसमें हम इन चीजों का ही अलग सेग्रीगेशन, अभी जो मैंने फाइल दिखाई थी आपको, याद है ना, तो वो सब ये सब इसी के ऊपर बेस्ड होता, ठीक है। आप टाइम तो लूज नहीं कर रहे हो, एक चीज ये है। जी। Or थैंक यू anything सो you मच। want to ask, I can share, but I won't be like for the whole discussion because I have to ओके। like do some other task. अगर आप कोई और क्वेश्चन इसमें पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं regarding जी, that. कोई भी अगर कुछ भी पूछना चाहे सर से तो पूछ सकते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती है मैथ्स की, जो हमारे यहाँ जो एक ऐप भी होता है उस पे भी मिल जाती है, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं ना। हाँ, वहां से पढ़ सकते हैं आप। वो लेकिन मैं एक चीज ये कहूंगा, थोड़ा सा बुक आपके पास होती है ना, तो आप मोर फ्रिक्वेंटली मतलब आप बार बार चीजों को जो ना आगे पीछे करने में जो ना आपका मेमोरी, जो पिक्चर मेमोरी होती है माइंड की, वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, वो मोबाइल में नहीं हो पाती है। ये तो है।
तो उसमें आप मतलब हेल्प आपको जो है ज्यादातर उससे मिलेगी, और मतलब आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। और थर्ड फोर्थ आप देख लीजिएगा एग्जैक्टली कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन कहाँ पे हैं, उन पोर्शंस को आप उठा लीजिएगा, तो वहां से ये आपका जो है हो जाएगा, ठीक है ना। जी जी। हाँ, तो और वैसे बेसिकली मैं तो ज्यादातर इंग्लिश का ही वो करता हूँ, ठीक है। मैं मैथ्स तो इसलिए बता पा रहा हूँ, पढ़ी है जैसे स्कूल वगैरह में, तो इसलिए इतना आ पा रहा है। यू कैन आस्क फिर दोस एक थिंग्स। फिर एक एक ये भी होता है ना बुक्स वगैरह में जो क्वेश्चंस को हल जो सॉल्व करते हैं हम, तो उसमें ट्रिकी नहीं होते, मतलब लाइक जैसे अभी हम ट्रिकी अम, कर रहे हैं। हाँ ट्रिकी कर रहे हैं, तो उसमें ट्रिकी नहीं होते, उसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो जिससे नहीं समझ में आते वो, अगर कोई अच्छा। टीचर नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं, आती है हमारे सामने। बस आप वहां से क्वेश्चंस लीजिए और आंसर्स इस तरह से कीजिए। आप वो यहाँ पे इनके साथ अमरीन फातिमा के साथ जो है रिजॉल्व कर सकते हैं यहाँ बैठकर, और उन वो देखो ये जो कुछ भी बनना है वो सब उसी के बेस पे है, ठीक है। नेट के अंदर भी जो भी मटेरियल है ना इसका सब वो उसी बेस से है, एनसीईआरटी बेस से, ठीक है। चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, या कुछ भी हो, तो वहां से आपको देखना जरूरी हो जाता है। तो ठीक। हाँ, ये सब चीजें हैं। बाकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे भी काफी ध्यान दीजिएगा, वहां से 10 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, 8-10 क्वेश्चन मिल जाते हैं वहां से भी, वो भी आप देख लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई मतलब उसके लिए बुक की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो पहले से ही हमें ठीक करना पड़ेगा अपना। हाँ, उसके रीडिंग लिए स्किल्स कुछ आपकी टिप्स थोड़ी ठीक बताइए, होनी चाहिए। क्या करना चाहिए हम्म डेली उसके बेसिस लिए आप पे। बताइए क्या करना चाहिए। हाँ, मतलब आप रीडिंग स्किल्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज की तो आनी चाहिए। मैं हम्म। जैसे मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ आपको ये, क्योंकि कि मैं अपनी क्लास प्रमोट कर रहा हूँ, बट मैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्लास में चलाता हूँ खुद अपनी इवनिंग में, बट मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आप, ठीक है। आप वैसे मुझसे टिप ले सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट गुड दैट कमिंग टू अमनीन फातिमा's क्लास एंड देन टॉकिंग अबाउट नहीं समथिंग एल्स, यू नो। नहीं सर, हमने भी कुछ क्लासेस अटेंड किए थे, हम बहुत अच्छा समझाते हैं। अभी असल में ना हम लोग को टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात हो रही है, हम लोग की सुबह से शाम तक 4-5 क्लासेस चलते हैं, तो इसीलिए हमने किसी को अच्छा। सजेस्ट नहीं किया ये। अच्छा, आप लोग जो मैथ्स का ये अभी जो भी कुछ कर रहे हैं इसमें मतलब अमरीन जो इसमें आपको पीछे लोग गाइड कर रहे हैं, या वॉट एवर यू आर थिंकिंग, तो मतलब हम्म। कौन कौन से पोर्शन आप इसमें कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ना बेसिकली क्या करते हैं, तलवीर सर जो है, जो यूजीसी नेट के हम लोग को क्रैश कोर्सेज चलाते हैं अन अकेडमी पर, बहुत अच्छा। बड़े लेवल पे। तो हम लोग उसी के क्लासेस, उन्हीं के क्लासेस को देखते हैं, वहीं से पता चलता है कि हमको कितनी चीजें जरूरत है, हम वही चीजें करते हैं यहाँ पर। हाँ, देन इट्स फाइन, या हाँ, मैं यही पूछना बेसिक, चाह रहा था, क्योंकि हाँ। उनको एक आइडिया होगा ना पूरा कि ये वाला सिलेबस हम्म। कवर करना है, ये नहीं करना है। जी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये ठीक है। और अक्सर तो सही है। हमारी क्लासेस हम लोग वो फ्री क्लासेस भी लेते हैं, हम लोग वो हम्म। क्लासेस देख के आते हैं, फिर उसी को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, ये भी होता है हम लोग के पास। हाँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो हम्म। वो मैथ्स ही पढ़ाते हैं सर, नहीं, या पूरा और भी चीजें। पेपर अच्छा, 1 का पूरा पूरा फर्स्ट पढ़ाते पेपर। हैं, हाँ। हम्म, और ठीक है। पेपर टू के भी दो दो सब्जेक्ट्स लेते हैं, मैनेजमेंट और कॉमर्स, दोनों भी लेते हैं। आप लोग, सही आपको है। तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, चलो। कौन सा? माशाल्लाह, कौन सा? आपको प्रैक्टिस मतलब पेपर 1 की प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम वो बोल रहे हैं। माशाल्लाह से। हाँ, मतलब वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हो, जेआरएफ हो गया क्योंकि माशाल्लाह। मतलब ऐसा नहीं है, इससे पहले हमने बहुत मेहनत करी है हाँ बिल्कुल। अपने, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत हम लोगों ने करी है। मैं मतलब मैं आपको बताऊं, लाइक मैं ऐसे नहीं मेहनत करता कि मुझे वो एग्जाम फला एग्जाम क्वालिफाई करना है हम्म। इसलिए मुझे मुझे वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि जो हम जिस भी कोर्स में हैं, इट्स अवर ड्यूटी टू लाइक उसका डेप्थ को गेन करना। आप समझ रहे हैं, है ना। जैसे बिल्कुल। आप लोग अरबिक में हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आपके लोगों की अरबिक अच्छी होगी, और बढ़िया होगा, उसका कॉन्सेप्ट आपको जानते होंगे, और आप इसीलिए डिफिकल्टी फेस कर रहे हो क्योंकि ये नेट का जो फर्स्ट पेपर है समथिंग इट्स आउट ऑफ योर डोमेन, ठीक है ना। जी। हाँ, तो उसमें डिफिकल्टी होती है, थोड़ा थोड़ा होती है, लेकिन अगर मैं ये मानता हूँ, मतलब आप 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन अगर सही ले आते हो, तो आप अरबिक तो अपना देख ही लोगे ठीक ठाक, है ना। जी। हाँ, तो वो आपका सही हो जाएगा इस सब में, तो इसीलिए ये जरूरी है। और मैथ्स का जो ये अब अंडर द 10th लेवल तक का जो ये सब डेटा इंटरप्रिटेशन ये सब चीजें, इट्स इंटरेस्टिंग भी है। ये बड़े हाँ। सवालों के जवाब देते हैं, हम आपको बताएं, ये वाले जो अभी हम सोचते थे ना, हम पूछते हैं सबसे
कि हमने जो मैथ्स पढ़ी है उसका जिंदगी में यूज कहाँ है। ऐसा जोक जी वोक देखे होंगे आपने वहां पे टीवी पे या मोबाइल पे, है ना, कि हम्म, ये कहाँ है। ऐसा होता है कि इसका जो मतलब यूज होता है ना वो जिंदगी में है, लेकिन बड़े लेवल पे होता है। जितनी भी एडटेक कंपनी बनी है ना, ये सब उसी के ऊपर है। आप समझे? मैं एक हाँ जी कंपनी में काम मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। उसका हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाए हैं पेपर क्रिएशन का। जैसे कि आप ये अभी मैं आपको मतलब एक ये बताता हूँ। जैसे आप नेट का फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, तो हम्म, वो फॉर एग्जांपल वो सिर्फ जेई और नीट के लिए हैं, लेकिन नेट के लिए अगर मैं बताऊं तो वो टेस्ट हमारे आप अटेंड करने के बाद हम आपको हमारा आपका एआई सिस्टम जो होता है वो आपको ये बता देगा कि आप उस फलां टॉपिक में वीक हो। आप समझे? तो उस केस में जो है उसको फिर आपको वो उसी लेवल से क्वेश्चन सजेस्ट करेगा कि आप यहाँ से क्वेश्चन करिए, यहाँ से क्वेश्चन करिए। तो फिर आपका वो पोर्शन स्ट्रांग बनता चला जाएगा जहाँ पे आप वीक हो। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा जो है ये काम होता है। ठीक है, और अ, मैं जो है मतलब मैं सोच हाँ रहा हूँ मैं सर आपको वक्त जाया नहीं कर रहा हूँ बस नहीं नहीं मतलब गाइडेंस ले रहा समथिंग हूँ इज लाइक दैट। तो उस केस में ये जो, हाँ अब मैं ये बता रहा था ये यूज कहाँ होता है। तो जो एस डी आता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिक्स वगैरह में सब में, तो हम्म उसके बेस पे हम फॉर्मूला बनाते हैं। ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं कि भाई इतने अच्छा स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ये लिया है, अगर इतने स्टूडेंट्स एक्यूरेट हैं या नहीं है। लेट मी शो यू समथिंग इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन टू यू। यस सर जस्ट ओके, जस्ट ओके, नाउ आई विल शेयर इट। एक सेकेंड। ये इसलिए है आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस सब चीज में फिर उस इन सबको समझने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये शीट है, एक सेकेंड, जैसे ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, ये सब साइंस के क्वेश्चन है जितने भी हैं ये सब चीजें, चैप्टर्स हैं कुछ इसके। ये हमने कुछ लेवल जो हैं डिफाइन किए हैं कि वो इजी है, हार्ड है, ठीक है, और उसका एक्सपेक्टेड टाइम कितना जाना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको टाइम पे बोल रहा था ना, एक्सपेक्टेड टाइम न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, या वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, तो उसका 15 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। इसकी एक्यूरेसी जो है, एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी, हम ये मान के चलते हैं कि 80% आपका एक्यूरेट होना ही होना चाहिए 15 सेकंड के अंदर। इफ यू आर टेकिंग 20 seconds देन इट वुड बी अराउंड 100 और 90% एक्यूरेट। ठीक है, अच्छा ये जो डेटा है अब वो सारा एक सेकंड मैं कोई आईडी आपको दिखाता हूँ लगा के यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। तो इसमें जो सारा डेटा होता है ना वो इसलिए होता है कि जो हमारे पास अगर लाखों स्टूडेंट आ रहे हैं, हम कौन से स्टूडेंट्स को जो है उस कैटेगरी में रखें कि कामयाब और अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें हमको ये सब जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो अभी, ये सब फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले ही हमारी उसमें मदद करते हैं। आप समझे नहीं? तो ये सब चीजें होती हैं इसमें, ये सब हम ये डिफाइन भी करते हैं। फिर एक्यूरेसी वगैरह कितना क्या है, सब चीजें कैलकुलेशन बेस्ड है या थ्योरी बेस्ड है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस है लाइक वर्किंग हेयर और जो भी एग्जाम हमने क्वालिफाई करे हैं या पढ़े हैं, उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मतलब इसका यूज है और आपको जिंदगी भर इसका फायदा मिलना वाला है। आप समझे? जी हाँ जी और ग्रेड अप में भी ऐसा होता है ना जब हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो वो बता देते हम्म, हैं कि किस यूनिट से कितने हमारे करेक्ट हुए हैं कितना एक्यूरेसी है और फिर पूरे जितने स्टूडेंट्स दिए उनमें हमारा क्या रैंक है ये सारी चीजें वो बता देता है। हाँ हाँ, सेम फिर थिंग हमको वी आगे वी आर सजेशन बट। भी इसी तरह से दिया जाता है मतलब क्वेश्चंस अगर हम उसी के बेस पर करें तो हमको हम्म सजेशंस भी दिए जाते हैं उसी से उसी यूनिट से हम्म जिसमें हम लोग कमजोर हैं। गुड। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास अप्लाई है, हम थोड़ा सा बस उसको हायर लेवल पे लेके चलते हैं कि जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, इस तरह की चीजें होती हैं, अच्छी अच्छा चीजें। तो आपका हाँ जेई के लिए होता है शादी वाला तो। हाँ, नहीं मैं मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हाँ काम करता हूँ तो उसके लिए है। तो ये सारी अच्छा चीजें। बाकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको मतलब ऐसा करना चाहिए मेरे ख्याल में कि आपको एज पर योर लेवल, जो अभी आपका लेवल है लैंग्वेज का, जो भी कैपेसिटी है आपकी,
वो आप थोड़ा सा नापिए। नापने के लिए मतलब आप खुद समझिए कि वो मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ करती हूँ। उसके हिसाब से फिर टेक्स्ट थोड़ा सा हायर लेवल का, हल्का सा हायर लेवल का आप ले सकते हो, ठीक है। फिर वो जी। आपकी हेल्प करेगा, आप उससे रीडिंग स्किल्स, क्योंकि वो शुरुआत में अगर आप हायर ले लोगे ना तो आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है। जी। आपको ये स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को? जी जी जी। जी सर। आप मैं इसलिए कैमरा ऑन किया हूँ ताकि आई कैन लाइक मेक यू अंडरस्टैंड। आपको जो एग्जिस्टिंग लेवल है उससे हल्का सा ऊपर उसके आगे पीछे जो है आपको टेक्स्ट लेना है और उसको जो है आप समझिएगा, तो तब आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा कि आप वो चीज़ पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। फिर उसको धीरे-धीरे कनेक्ट करिएगा यूजीसी नेट के लेवल से, ठीक है? वहाँ से वो आपका कॉम्प्रिहेंशन बनेगा, फिर उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के सही कर पाओगे धीरे-धीरे, ठीक है? जी सर। और यही चीज अरबिक में भी अप्लाई होती है, क्योंकि हम लोग के जो अरबिक के कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं, थोड़ा लेवल उसका हाई है। हम लोगों को हुँ, मुश्किल हो रही है, जिसको अरबिक उतना मतलब उतना ज्यादा लेवल का नहीं आता है। हुँ, हम हुँ, लोग हुँ, इसको हुँ, अप्लाई कर सकते हैं घर पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये इंग्लिश का टेक्स्ट हम लाइक न्यूज़पेपर वगैरह। लाइक फर्स्ट आई कैन डू वन थिंग फॉर यू। आप लोग जो है एक मैं टॉपिक दे देता हूँ, आप उसको लिखिए और यू विल शेयर टू ओके। अमरीन फातिमा वॉट एवर ग्रुप यू हैव। तो आई विल सी दैट टेक्स्ट एंड आई विल टेल यू कि ये आपका लेवल है एंड आपको इससे थोड़ा सा आगे कितना और आगे जाना है, सही है। जी। जी। तो उसमें उस केस में आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, वो आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा, बिकॉज वो थोड़ा सा हायर लेवल का डिमांड करते हैं। दैट सीम्स टू बी वो टेक्स्ट जो है कोई आसान टेक्स्ट नहीं देते, है ना। जी। तो मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव डन ए कोर्स टीचिंग ऑफ रीडिंग इन निफ्लो। तो वहाँ पे जो ये सारा जिस तरह से टेक्स्ट डिजाइन होते हैं वो हमने पढ़ा है कि उसका जो पीछे बैकग्राउंड होता है पूरा। फॉर एग्जाम्पल सम क्वेश्चंस विल बी लाइक फैक्चुअल क्वेश्चन, वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा आपके ग्रुप का नाम क्या है, यू विल से अल हुदा, ठीक है। लेकिन वो ये पूछेगा व्हाई अल हुदा हैज बीन स्टार्टेड और व्हाई अल हुदा इज एग्जिस्टिंग देयर, तो आपको फिर डिफाइन करना पड़ेगा वो मीनिंग। आप मेंबर एज ए मेंबर अल हुदा के आप बेहतर तरीके से जानते हो, आप जी। उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। लेकिन अगर आप एज ए आउटसाइडर, मैं हूँ, मैंने आपसे चंद सवाल किए आज कि ये आप कब क्लास चलाते हो कब नहीं चलाते हो। एज ए आउटसाइडर मुझे ये नई नॉलेज हो रही है, मुझे मालूम नहीं है, तो मैं गलत आंसर भी दे सकता हूँ। सिमिलरली आपको नेट के कॉम्प्रिहेंशन में, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, इफ यू आर एन आउटसाइडर of the language or capacity, language capacity, then you will be making like a wrong arrow, आप कुछ अलग दिशा में भी जा सकते हो। तो इसीलिए आपको उसका आउटसाइड मेंबर बनने की बजाय एक पर्टिकुलर मेंबर भी बनना पड़ेगा उस टेक्स्ट का, ठीक है। वो कैसे बनेंगे आप, धीरे धीरे आपको अपनी लैंग्वेज कैपेसिटी जो है जनरेट करनी पड़ेगी इंग्लिश की, और वहां से आप बनोगे, नॉट जस्ट फॉर नेट, एनी एग्जाम, ठीक है। जी सर। अच्छा, हाँ अगर कोई आपका कोर्स लेना चाहे तो बताइएगा, क्या है टाइमिंग और बाकी डिटेल्स, आप क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर अरबिक में ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है इन लोगों को इंग्लिश की। अगर आपके कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो क्या करना चाहिए हाँ। इन लोगों को फिर? हम 9 to 5 और 9 to 10 PM पढ़ाते हैं इवनिंग में, मतलब एंड our classes are going well. Some of like students from Manu we have, वो हैं आपके यहाँ मानू से भी। तो मेरा मतलब जो टारगेट रहता है वो यही रहता है कि हम जो है जो ये प्रॉब्लम मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो मैं मतलब जानता हूँ, एक फॉर एग्जाम्पल मेरी स्क्रीन विजिबल है ना अभी, है ना। हाँ जी सर। तो एक 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 एरो में वो दिखाता हूँ आपको जो प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट अरबिक स्टूडेंट्स बट एनी वन ऑफ देम। यहाँ सी देखिए आप यहाँ स्टैंड करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, इधर हिंदी और एनीवन, ठीक है। अमरीन, यू हैव सीन दिस ग्राफ अर्लियर? No sir, I've just attended 2 or 3 classes I think हाँ, of सो yours. दिस इज वन ऑफ माय वेबिनार, लेट मी शो यू समथिंग। आप जो स्टूडेंट इस क्लास में हैं, आप अभी यहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर राज,
तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या जो भी ये यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इस तरह के, जो लाइक नेट, जेआरएफ, एसएससी, ये स्टूडेंट्स विद गुड इंग्लिश वाले बेटर परफॉर्मेंस यहाँ कर पाते हैं। ये एक कटिंग एज है। कटिंग एज मतलब जो ये ट्राइंगल है ना, इसका जो टिप है, जो बेस्ट पार्ट होता है, वो इसको मान लेते हैं और फिर यहाँ से ये बच्चा वहां पहुंच जाता है। लेकिन आपके केस में थोड़ा सा एवरेज इंग्लिश होने की वजह से आप अरबिक में बहुत अच्छे हो, आप समझे, आप हिंदी में, उर्दू में इतने अच्छे हो अपने सब्जेक्ट में कि आप किसी को भी पछाड़ सकते हो। लेकिन जो पॉलिसीज बनी हैं आपको अमाउंट देने के लिए, वो यहाँ है इसके हाथ में, और वो ये डिमांड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने मेन सब्जेक्ट के साथ, इधर इफ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम और एनी एग्जाम, तो उसके अंदर भी एक पोर्शन ये वाला होता है कि हाँ, उसमें एक आईएएस की बुक देख रहा था, उसके प्रेफेस में लिखा हुआ था कि ठीक है, हम सारा पेपर हिंदी, उर्दू या इंग्लिश जो भी लैंग्वेजेस उसमें मिलेगा, लेकिन एक 25% का जो 25 मार्क्स का एक इंग्लिश का पोर्शन होगा, दैट विल बी इन इंग्लिश, और हम आपकी इंग्लिश चेक करेंगे। तो वहां से भी जो है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और फिर आप थोड़ा सा जो है यहाँ पे रह जाते हो, ये ग्राफ आपका पूरा नहीं हो पाता। दिस इज समथिंग लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड के, और मतलब ये सब चीजें हैं। इसको समझने से आपको फायदा ये होगा कि आपका करियर जो है, प्रोफेशनल करियर, वो थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। मैं जो जी आपको सर। समझाया वो समझ में आया ना? मैं वैसे मतलब इवनिंग में पढ़ाता हूँ, मैंने 9 to 10 PM आपको बोला, और मैं एक नॉर्मल सी बड़ी फीस लेता हूँ। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज फ्रॉम यमन, ही इज आल्सो टीचिंग, ही इज इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। तो वी टेक बोथ ऑफ अस, और 3 ऑफ अस, 3 टीचर्स हैं एक्चुअली। तो हम लोग 500 रुपये महीना लेते हैं एक स्टूडेंट से, लेकिन हम उसमें जो है उन स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करते हैं। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। मैं एज ए बस अमरीन, शी इज लाइक कनेक्टेड टू मी, आई केम टू दिस क्लास, डोंट थिंक दैट आई एम प्रमोटिंग इट, ओके? इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू। जी सर। असल में ये हो रहा है ना कि इवनिंग में 9 to 10 वी हैव आवर अरबिक क्रैश कोर्स क्लास। सो 9 to 10, हाँ। यस सर, इसीलिए हम हम्म। अटेंड नहीं कर पा रहे हैं आपका। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। तो उसमें लाइक वी वर आवर स्टूडेंट्स, दे वर थिंकिंग टू चेंज समथिंग। अगर यहाँ से कुछ ज्यादा लोग तैयार होंगे आपके यहाँ से, तो वी कैन डू समथिंग अबाउट टाइमिंग, बिकॉज इट्स विंटर, सो द डे इज एंडिंग वेरी सून। तो उसके अंदर हम कुछ लोग कर सकते हैं, बिकॉज द जब हम क्लास चला ही रहे हैं, तो उसमें अगर और लोगों को भी हेल्प मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है ना? जी सर बिल्कुल। तो ये आप सारी हमको शेयर चीजें। कीजिएगा सर, आपका जो पैम्पलेट्स है और लिंक्स वगैरह हम ग्रुप्स में शेयर करेंगे और स्टेटस पे भी लगाएंगे सर। हाँ, अभी तो मतलब मैं नेक्स्ट वेबिनार जब करूंगा उसमें ये सब चीजें भी मैं बताऊंगा। बट फॉर ट्रायल क्लासेस एनीवन कैन कम, दे यू कैन अटेंड फॉर 3-4 days फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नो सच कॉस्ट आफ्टर दैट, लाइक बिफोर दैट। उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हो, दिस क्लास लाइक ये डिजर्व करती है कि आप उसको 1 घंटा दो दिन में या नहीं, वो भी आपको सोचना है। तो वो उसके लिए हम आपको ट्रायल भी दे देते हैं, ठीक है? जी सर। अब मैं आपको काफी सारा टाइम ले चुका हूँ, आप लोग जरा कंटिन्यू करिए, ठीक है? आई एम जी सॉरी How फॉर सर, can we थैंक यू सर join ट्राई your करने के class? लिए। जी। थैंक How यू। can we join your class? It's like we take on Google Meet. Amreen Fatima, you can connect anyone who's asking here, okay? ओके और सर, श्योर। लाइक वन थिंग इज दैट मैं थोड़ा सा सोशल कामों में ज्यादा बिलीव रखता हूँ या मानता हूँ। एंड माय पॉइंट इज दैट मैं जो है, हमारा जो तबका है, जो मुस्लिम यूथ्स का, इट्स लाइक समवेयर बियॉन्ड द एकेडमिक्स। मैं थोड़ा उस पर ज्यादा काम करता हूँ कि उन लोगों को किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, कि आप लोगों, हमारी एक बड़ी जो भीड़ है ना, जो बड़ा नंबर है, परसेंटेज जो हम पढ़ रहे थे अभी, आई कैन से लाइक 18% अगर मुस्लिम्स हैं, तो उसका कम से कम जो है 5% इन सब वजहों से इधर चला जाता है। तो वी नीड टू हेल्प दोज पीपल कि वो डायरेक्ट पीएचडी और एकेडमिक्स में ही आए, जिसकी वजह से मतलब हमारे यहाँ से काफी ज्यादा फायदा हो हम लोगों को, जो ग्राउंड लेवल पे। दैट इज माई इंटेंशन, ठीक है? टू शेयर और टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, लाइक अमरीन फातिमा, यू कैन ऐड मी टू योर ग्रुप एज वेल, आई विल बी शेयरिंग फ्यू थिंग्स बाय द टाइम, मतलब मैं कुछ वक्त के बाद
कुछ चीजें शेयर भी करता रहूंगा, फॉर एग्जांपल रीडिंग आर्टिकल्स वगैरह या छोटा मोटा जो भी कुछ है एट पर माय लेवल। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं कोई नहीं, आप लोग इतनी मेहनत इतने दिनों से कर रहे हो, डिजर्व कर रहे हो। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, बट इट वाज माय वर्किंग टाइम, सो आई टुक 1.5 hour फ्रॉम द कंपनी, सो आई जॉइन योर क्लास। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, हाँ आप आप ध्यान से। कंटिन्यू करिए, मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक है, ओके नहीं सर, वैसे भी टाइम हो गया क्लास का, ठीक ओके। है। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग जी फिर तो कल मिलेंगे। सर को डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर दे या करा जी दीजिएगा जी जरा। जी बिल्कुल हाँ वो इंशाल्लाह। कर दें, और कोई क्वेश्चन भी हो तो वो भी कर सकते हैं अभी आप। ठीक है, आई हैव जी। फ्यू मिनट्स। हम्म, बस मेक श्योर दैट मैं आपका वक्त नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो सर, जिसको ये नमाज सारी का वक्त हो रहा है वो लोग जाते हैं सर, बस। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, हम बस रिकॉर्डिंग हम्म बंद कर देते हैं, ठीक है।